नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो कि खंडहर हो चुका है और इसमें आज हम लोग घूमेंगे। और अंकल जी हम लोग को टूर ले लिए हैं और वो घुमाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। और मैं एक छोटी सी बात बता रहे हैं, ठीक है। और उस वर्ड के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि कहा गया है टूरिस्ट ऑलवेज राइट होते हैं, अतिथि देवो भव। तो बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का मीनिंग से नहीं पता। अगर आपको मालूम हो तो मैं सॉरी बोल चुका हूँ। तो इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज और पहले पढ़ाई होता है पाली में, संस्कृत में प्राकृत लैंग्वेज बोल सकते। और सेकंड वर्ड हो गया दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहाँ लोग फ्री में रहते थे और फ्री में पढ़ाई होता जी। लेकिन उस जमाने में हमारे इंडिया में 3 फेमस यूनिवर्सिटी। फर्स्ट नाम आता है तक्षशिला, सेकंड नालंदा, थर्ड हुई विक्रमशिला। लेकिन सबसे फेमस रहा ये नालंदा। तो आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि नालंदा के बारे में आप किस आधार पे बता रहे हो? कोई तो एविडेंस मिला होगा। तो नालंदा का जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है वो अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी। अगर ह्वेनसांग की डायरी नहीं मिलती तो नालंदा ऐसे दिखता था जी। कह सकते हैं ये वर्ड को हम कवर कर रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये बिफोर एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई से पहले माउंट, और इसका डेट भी देख सकते हैं 1718, ये ब्रिटिश टाइम का है। अब मैं दूसरे बोर्ड को दिखाऊंगा कि जब इसकी मिट्टी को क्लीन किया तो कैसा पार्ट मिला। देखिए इस बोर्ड में लेबर लोग खुदाई करते करते थोड़ा नज़दीक पहुंचते हैं तो इसमें ये माउंट दिखने लगा। अच्छा। उसमें पूरा प्लेन जैसा दिख रहा था, है ना जी जी। यहाँ लिखा हुआ है मोनेस्ट्री नंबर 7, ठीक है। इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं और हिंदी में बिहार बोलते हैं। और ये बिहार लिखा था VIHAR और इसी के नाम पे हमारा स्टेट का नाम पड़ा बिहार, जो BIHAR हुआ। तो बिहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को बिहार बोलते हैं। दूसरी भाषा में चलो बिहार करें यानी कि भ्रमण करना, घूमना। और तीसरी भाषा में जहाँ बौद्ध भिक्षु मॉन्क लोग रहते थे उसे मोनेस्ट्री बौद्ध विहार बोलते हैं, जैसे ये सब गुरुजी लोग हैं जी। खाना चाहिए तो मेरे को है ना। कुछ सुना है वहाँ रोक देना, इसको हम बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं आनंद भैया, हम बनाते हैं। हाँ दिखा रहा था, उसी को जब मिट्टी क्लीन किया गया तो ये पार्ट मिला। और नेट पे गूगल पे किताबों में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो नालंदा का टेम्पल नंबर 3 दिखता है। लेकिन अभी ये क्या दिख रहा था माउंट, उसी माउंट को हटाया तो ये तो लगभग कह सकते हैं 7 साल तक खुदाई हुआ तब जाके ये टेम्पल नंबर 3 मिला। लेकिन नालंदा की खुदाई 22 साल तक अंग्रेज ने करवाया। 1915 से 37, 15 से 37 22 साल हो गया। फिर जब अपना देश आज़ाद हुआ तो 1974 से 82 8 साल, 22 8 30 साल में ये 10% मिला है। और 90% स्टील अंडरग्राउंड है और 90% पे मोर देन 20 विलेज यानी कि आसपास का जितना भी इलाका गाँव है ये सब नालंदा विश्वविद्यालय से बसा हुआ गाँव। तो इसका क्या कारण था कि जैसे कि इतना मिट्टी और ये सब हो गया था? किसी भी टीले चीज़ का या कोई भी चीज़ रहे तो नेचुरल आपदा भूकंप तो वो ऑटोमेटिकली टीला बन जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे नालंदा का जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है वो अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी। अगर ह्वेनसांग की डायरी नहीं मिलती तो नालंदा नहीं मिलता। तो वो डायरी कहती है कि नालंदा 7 माइल लंबा 3 माइल चौड़ा, 7 माइल लंबा 3 माइल चौड़ा और 1 माइल बराबर 1.6 होता है। तो राउंड फिगर में हम लोग यह जानेंगे कि नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा, उसी का ये 10% पार्ट है। बाकी अभी स्टील अंडरग्राउंड है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि नालंदा का फाउंडर कौन थे, नालंदा किसने बनाया, है ना, तो कुमार गुप्त ने बनाया यानी कि आज से 1600 साल पहले। फिर दूसरे राजा है हर्षवर्धन, वो कन्नौज के राजा थे।
और अभी हम लोग जो चल रहे हैं ये हर्षवर्धन के लेवल पे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे कह सकते हैं, छत पे चल रहे हैं जी। नीचे दब गया है, इसके नीचे दबा हुआ है, तो उसको क्या नहीं खोदता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगा ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके दिखाया गया। फिर तीसरे राजा है देवपाल, जो बंगाल का राजा था। फिर 12वीं शताब्दी में 1193 में, या किसी किसी राइटर के बुक में मिलता है 1196, तो बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ। ठीक है, बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ तो बताया जाता है कि 6 मंथ वार्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही, और जलने का एविडेंस दीवारों पे दिख रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। जला दिया था ना बख्तियार खिलजी। और ये जो गेट देख रहे हैं, जिस गेट से अभी हम लोग इन करेंगे, ये न्यू गेट है, अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। लेकिन ओरिजिनल गेट का बैकग्राउंड समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था, तो उसमें इसकी कीपर वर्ड के लिए सॉरी, क्योंकि गेट कीपर दैट टाइम एंट्रेंस एग्जाम लेते थे, एडमिशन टेस्ट होता था, और जो बच्चा सफल होता था उसी के यहाँ दाखला होता था। तो सोचिए, जहाँ के गेट कीपर इतने महान हों, तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे? जी बिल्कुल, है ना। और कुछ गुरु का नाम आप जानते होंगे। नालंदा के गुरु थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसु संगा, अतिश दीपंकर, वेन सांग फा हियान, नरो पा तिरलो पा बैरोचना, शांति देवा शांति रखता, गुरु पद्म शंभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और उस समय 10,000 स्टूडेंट और 2,000 प्रोफेसर, 5:1 का रेशियो। और ये जो विद्यार्थी लोग रहते थे, ये छोटा छोटा है, ये छोटा है, आपका हॉस्टल का कमरा से बड़ा है। ये 10x10 का है। देखिए इसका साइज ईंटे का, और वहाँ काउंट कीजिए, है ना। देखिए ना, ये ठीक है, हाँ, एक फीट लंबा, वो समझ रहा हूँ है ना। और ये देखिए डोर हैं, दरवाजे हैं, देखने से तो लग रहा है डोर। और ये जितना दिख रहा है उतना और डीप है। अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं होता कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर मिडिल पे हैं, तो वो सीधा डोर दिखता है। इस साइड नीचे की ओर डोर दिख रहे हैं, यहाँ भी डोर दिख रहा है ना। और इस लेवल को मिलाते तो स्पष्ट होते कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो ये 5th सेंचुरी AD कुमारगुप्त, ये हर्षवर्धन 7th सेंचुरी AD, और स्टेयर सुपर पाला डायनेस्टी 9th सेंचुरी AD, और 12th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय, जो ये काले काले दीवार देख रहे हैं। और यहाँ पे SI मेंशन किया है 6162 है लिखा हुआ। तो जहाँ आपको न्यू ब्रिक्स RCC ढलाई वो रेनोवेटेड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय सीमेंट तो था नहीं, था ये जो देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल है। अच्छा, लेकिन सवाल ये उठता है, उस समय सीमेंट नहीं था तो क्या मटेरियल डालकर इस दीवार को बाइंडिंग का काम किया? तो लाइम स्टोन और शुगर के, और ऐसे बिहार की भाषा में 5 तत्वों का मिश्रण, चूना, सुरकी, बेल का गम, उड़द का दाल और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छोवा राबा भी बोलते हैं। क्लियर जी। ये मोनेस्ट्री नंबर 4 और 5 हो गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा पैसेज मिलने के कारण इसी को मेन गेट बना दिया गया है, क्योंकि हर हॉस्टल के बीच से इस तरह से पैसेज है। क्लियर, कहीं ज़्यादा है कहीं कम। तो उस समय जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी, तो उस समय ये भी जिक्र होता है कि ईच रूम, ईच स्टूडेंट और ईच हॉस्टल, ईच सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाइज ब्लॉक, एक सब्जेक्ट के एक ब्लॉक। हाँ, और उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासिन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या, उसमें मेडिकल का भी पढ़ाई होता था। अच्छा। लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेदा, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, सुश्रुत ऋषि। यस। और ये देखिए अपना नालंदा का आइकॉन, और जितने भी देशी विदेशी बुद्धिस्ट लोग आते हैं, सब इन्हीं को नमन करने आते हैं। तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी ना, उससे ये 800 साल पहले बना है। किसी का फोटो हाँ, तो इनके बारे में जब मैं बताऊंगा तो हम लोग आज से 2500 साल पहले चले जाएंगे, भगवान बुद्ध के टाइम में। तो ये है क्या चीज़ जो इस बार G20 का बैकग्राउंड भी रहा। ये है मेन। ठीक है, रेडी। ये 10% का ब्लूप्रिंट है। यहाँ लिखा प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा, यानी कि जो भी खुदाई में मिला है उसी का ये मैप है, ब्लूप्रिंट है।
अभी हम लोग यहाँ से इनके और इस पॉइंट पे आके रुक गए। कैसे 1 2 प्लेटफॉर्म दिख रहा है 1 2 जी है ना, इनसाइड 1 2 3 1 2 3 क्लियर। जी। तो जहाँ भी आपको इर्द गिर्द प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये योगा प्लेटफॉर्म है, मेडिटेशन सेंटर। अच्छा 1 2 3 4 5 अभी ग्राउंड लेवल जो गड्ढा वाला 5 और 4 एक में है। 6 7 8 9 10 11 10% में 11 मोनेस्ट्री। ठीक है। और गुरु जी आ जाइए ना, सारे लोग बता देते हैं। मैप देखिए हम लोग को भी नहीं आना है। आ जाइए आवाज सर आप लोग अपना क्या इधर आ जाइए थोड़ा सा भैया, एक्सक्यूज मी कम। जोंको में बोलो रेडी। ये 10% का ब्लू प्रिंट है, ठीक है। इसे समझ लेंगे तो 80% क्लियर हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ प्लान ऑफ द एक्सकेवेटर रिमेन्स एट नालंदा। हेलो क्या बात नहीं लेना है, सुनना है सुनिए, ना तो आप जाइए सुन लीजिए अलग मैटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10% में 11 मोनेस्ट्री, जहाँ बहुत भिक्षु गुरु जी लामा जी लोग रहा करते थे। ये एक एक कमरे हो गए जो ईच रूम ईच स्टूडेंट, ये कॉरिडोर हो गए, और ये ओपन एरिया स्टडी सेंटर, ये गुरु का स्थान, ये बच्चों का स्थान, और ये वाटर वेल हो गए। हर हॉस्टल में एक वेल भी मिलेगा। हर हॉस्टल के फ्रंट पे आपको टेम्पल की सारी स्टैचू जस्ट अपोजिट म्यूजियम है। तो ये पूरा लाइन हो गया मोनेस्ट्री का लाइन। ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं ये नेट पे गूगल पे बुक में फोटो मिलता है, और जितने भी विदेशी जितने भी बुद्धिस्ट लोग आते हैं इन्हीं को प्रे करने आते हैं। तो इनके बारे में साइट पर चल करके मैं बताऊंगा। और यहाँ स्तूपा वर्ड लिखा हुआ और यहाँ चैत्याज वर्ड लिखा हुआ, यानी कि ये टेम्पल है, लेकिन स्तूपा क्या होता है, चैत्याज क्या होता है, मैं स्पॉट पे क्लियर करूँगा। ओके। और कोई एक मोनेस्ट्री चलते हैं देखने के लिए, और बेरोचना का ह्वेन सांग का भी कमरा दिखाऊंगा, ठीक है। ओके ओके लेट्स मूव let's move let's move yes नंबर 3 बिफोर एक्सकेवेशन, यानी कि खुदाई से पहले ये माउंट दिखता था नालंदा, ठीक है। ये पता कैसे चला, तो रेन सांग का लिखा हुआ डायरी मिला था चाइना की लाइब्रेरी में 1861 में 1861 ईस्वी में। उसी डायरी के आधार बना करके वो पाली वर्ड में लिखा हुआ था। पाली वर्ड है जो बुद्धा की लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद इसके बारे में करीब 50 से 60 साल सर्च चला। उसके बाद एक्चुअल में इसकी खुदाई हुआ जो 1915 से लेकर के 47 था, 1915 से 37। तो इसकी खुदाई किया तो आफ्टर क्लियर। अब हम चलेंगे जहाँ स्टूडेंट लोग रहते थे और पढ़ाई करते थे। ये सब क्या है, रूम गाइड ले लिए तो क्वेश्चन वर्ड नहीं हम छोड़ने वाले। ओके सर। हमारा सिद्धांत है, टाइम जो लगे वो अलग मैटर। तो रेडी। अभी हम लोग मोनेस्ट्री में इन कर गए, और आप तो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले गॉड को प्रे करते हैं। तो ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्तियां रहती थी, और बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि इस तरह प्रे करते थे। उसके बाद ही कैंपस में इन करते थे। इतने गड्ढे करके दिखाया गया है कि इसके नीचे भी एक लेवल है जो ग्राउंड लेवल है, क्योंकि अभी हम लोग जो चल रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर मिड इन नालंदा पे है। और ये काले काले दीवार जो देख रहे हैं ये गवाह दे रहे हैं कि ये नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जो एक मुस्लिम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो बताया जाता है कि 6 मंथ बर्निंग और बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क लोग को कत्लेआम भी किया था, ठीक है। तो उस समय यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 गुरु थे। और उस समय गुरु का नाम राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, बसुमित्र, बसु संगा, अतिश दीपंकर, हेन सांग, फाहियान, नरोपा, तिरलोपा, बैरोचना,
शांति देवा शांति रजता गुरु पद्मशंभवा धर्म कीर्ति चंद्र कीर्ति धावा टप्पा श्री विष्णु अशंगा धर्मापाला, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। क्लियर? तो हम लोग प्रे किए और कैंपस में इन करेंगे। मक्खिल जी बख्तियार हाँ, उसी के नाम पे बख्तियार। हाँ जंक्शन है। ओके रेडी? हम लोग को पढ़ना था इंडस वैली, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। तो वहाँ भी क्या मिले थे? ड्रेन मिला था। हमारे नालंदा का ये ड्रेन है, लेकिन कभी भी आइए कितना भी बारिश क्यों हो, रेनी सीजन में भी नालंदा में आपको जल नहीं दिखते हैं। तो ये गर्व की बात है कि उस जमाने में जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया इतना स्ट्रांग है कि अभी भी पानी पूरा एग्जिट हो जाता है। लेकिन ये सीमेंट है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको ओरिजिनल ड्रेन भी दिखाऊंगा। तो ये 2 कमरे हैं जहाँ वो लोग स्नान करते थे। ये गर्व की बात है कि उस जमाने में भी लोग बंद कमरे में स्नान करते थे। क्या सभ्यता संस्कृति रही होगी, है ना? जी जी। क्लियर? इंग्लिश में थोड़ा बोलो। वॉशरूम, वॉशरूम, ओह Yes. दिस वन वॉशरूम, ये No, no. इनसाइड दिस बोथ This रूम is आर drainage. ये ड्रेन ओरिजिनल सीमेंट रेनोवेटेड। no water is stagnant here. ओके And burning inside. लीजिए, कहाँ गए? आनंद क्या? थोड़ा धीरे धीरे चलिए। कोई दिक्कत नहीं है। Then Indus Valley. आइए। ओके पैसा लेते हैं तो बताते हैं। वीडियो भी बना सकते हैं, गाइड पैसा मांगता है। ठीक है? कम है, छोड़िए भैया, अपशु आप आ सकते हो। इसलिए बुरा नहीं मानना। बाहर का मत लीजिएगा। इससे अच्छा है कि उनका नहीं लेना, कोई दिक्कत वो आ ही नहीं रहे, आएंगे। उन्हें हम लोग साइड कर देंगे। नहीं। वो अलग 2 बात मिनट है, होगा, देखिए। हम भी 8 मिनट करेंगे। आप कट कर रहे हैं क्या? क्या कट भी कर रहे हैं क्या? हम रोक दे रहे हैं, कैड हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत लग रहा होगा कि 10x10 का है या नहीं, तो मैं प्रूव करता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना? बस हाइट के अनुसार किसी का होता है 16 इंच का, किसी का 18 इंच का होता है। तो 10x10 का हो गया, यस सर। है ना? तो इस तरह से आप लोग भीड़ क्यों लगा दिए? आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। यही बिहार के लोगों में खराबी है। भाई अपना काम पे तो ध्यान देंगे, ये 10x10 का, तो इस तरह से 10,000 स्टूडेंट के लिए लिविंग रूम्स और 2,000 प्रोफेसर के लिए, यानी कि 12,000 लिविंग रूम्स। क्योंकि ईच रूम, ईच स्टूडेंट, ईच हॉस्टल, ईच सब्जेक्ट वाइज ये ब्लॉक है। तो ये हो गया स्टूडेंट लोग का, और उस साइड जो मैं ले जाऊंगा वो गुरु लोग का है। और आप लोग से क्षमा मैं मांगता हूँ, ठीक है सर? ठीक है, मैं एक झूठ बोलने जा रहा हूँ। हो सकता है आप सही भी मानेंगे, आप ना भी सही मानेंगे। एक छोटा सा बच्चा आया था, ठीक है? उस समय उसका नाम था वेरोचना। क्या नाम था? वेरोचना। और वो पुनर्जन्म की बात बताता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग ना भी मानते हैं। वो छोटा सा बच्चा बताता है कि मैं यहाँ रहता था, मैं यहाँ पढ़ता था, स्टूडेंट रूप में और प्रोफेसर लाइफ में भी। और वो 1 जनवरी 2017 को नालंदा विजिट किया था। आप यूट्यूब पे भी सर्च मार सकते हैं। तो उसके अनुसार मैं उनका कमरा दिखाऊंगा, और वेन सांग का कमरा, यानी कि गुरु लोग का कमरा। तो ये तो विद्यार्थी का, लेकिन उस समय छतें जो होती थी ना, वो लकड़ियां उड़ेन का होता था। और कमरे के ऊपर भी डोर होते थे, जो वो देखिए दिख रहा है, यानी कि फ्लोरिंग होता था। और ये जो देख रहे हैं ना, ये हो गया दीपक के लिए। उस जमाने में बिजली का आविष्कार नहीं था, इलेक्ट्रिक तो था नहीं, है ना? लेकिन उस जमाने में नेचुरल लाइट का सोर्स था, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका 3 लॉजिक है, या तो बुक, या तो सेल्फ, या तो गॉड की स्टैचू। क्लियर? और कमरे की दीवार की जो थिकनेस है वो 6 फीट है,
अभी गांव घर में लोग बोलते हैं ना, थोड़ा धीरे बोलो, है ना, दीवारों के कान होते हैं। तो नालंदा की ऐसी दीवारें और ऐसे कमरे बनाए गए नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ है। क्लियर। और जहां भी न्यू ब्रिक्स आरसीसी ढलाई वो रेनोवेटेड है। सवाल ये उठता है इसमें क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इन लोग के लिए से? तो लाइम स्टोन और शुगर केन, लाइम स्टोन और शुगर केन, ओके, पीओपी ब्रिक्स पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस। चले, ये सपोर्ट दिया है ना? उस समय वुडन होता था। हाँ ये सीमेंट, और ये जो है ये सेल्फ सेल्फ आपको सामान टेबल समझ क्या बोले वो बताना। लोग भवन क्लासरूम। रेडी, चलिए। एकदम। मैं बता रहा था ना वो छोटा सा बच्चा, उसका नाम मैंने बताया वेरोचना, ठीक है। तो वो नागार्जुना का कमरा है, ये शांति देवा का है, और ये कमरा वेरोचना का है, ठीक है। वेरोचना के बगल का जो कमरा है वो वेनसांग का कमरा है, ठीक है। और बुद्धिज्म के बुकों में मेंशन है, ठीक है। आइए थोड़ा Which one is Shantideva? सेन देवा कौन सा कमरा है? वेनसांग का कमरा, वेनसांग का डायरी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ओके ओके ओके। वेनसांग लिविंग रूम्स, केव, मेडिटेट। तो ये वेनसांग कम एवरीबॉडी। तो वेनसांग की डायरी में मेंशन था कि वेनसांग के, आप जाइए, वेनसांग का कमरा में केव है, तो ये कमरे में केव है, प्लीज टेक दिस केव, ठीक है। जाइए, आपका इच्छा है तो, है ना। तो वेनसांग के बगल ज्यादा बड़ा नहीं है, बस एक आदमी आराम से बैठ करके मेडिटेट कर सकता है। सौरभ और कैन आई हैव दिस फ्लोरिड? ऐसे क्यों करते हैं? जस्ट अ सेकंड। बाद में देखिए ना, बताने के बाद यही डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब करते हैं। बाद में देख लीजिए, क्या दिक्कत है? वीडियो ऑन कर पा रहे? थोड़ा सा समय दीजिए, यहाँ आ जाइए। यही दिक्कत है बिहार में, तो कहते हैं कि बिहार, थोड़ा सा आप यहाँ आ जाइए, बस फिर सुन लीजिए, फिर देख लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, रेडी। तो ये वेनसांग की डायरी में मेंशन था, क्योंकि उन्हीं के डायरी के एविडेंस आधार पे इसकी एक्सकेवेशन हुआ है, ठीक है। और वेनसांग की डायरी में ये भी मेंशन था कि मेरे कमरे में केव है, तो उनके कमरे में ये केव मिला, केवल सिंगल केव है। हाँ हाँ, इसी कैंपस में है। और उनके बगल का जो कमरा है वो गुरु पद्म संभवा का है, गुरु रिम्पोची। तो वो टेम्पल जैसा दिखेगा भी, तो आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं। एक बार देखते हैं। दिख रहा है? लीजिए लीजिए तो। जब भी सुनना है या कुछ, हाँ साइड से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। हम गलत कहाँ गए? एकदम आपके सामने खड़े हैं। उसमें और बड़ा रहा होगा, काफी छोटा है उसमें। तो वेनसांग का हाइट भी कम था। अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट के अनुसार ओके, वो भी है ना इंसान का। चले चलिए देखिए क्या कर रहा है वो भी इंसान। अच्छी बात है। देखिए टूरिज्म में यही है ना कि जो हम हमारे साथ बीता है उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज ये अपना नालंदा रहता तो आज हम लोग भी यहाँ के स्टूडेंट थे। सही बात। नया वाला बना होगा वो तो राजगीर राजगीर में गए वहाँ से तो चलो मिस हो गया वो। चल भाई वहाँ बीएससी करवा देंगे तुमको हम। चल बाकी कोई कमरा आप चेक कर सकते हैं सबसे। अच्छा, इसका क्या पर्पस था कि वो उनके कैमरे में
मतलब वो क्या था। महान थे, वो तो यहाँ के स्टूडेंट भी थे, गुरु भी थे। हाँ वो ठीक है। गुरु का उनका वीडियो लो, उनका वो देखो वो वहाँ। उसका बगल वाला बताया। आप लोग को 17 से पहले मालूम था। के वो हेन सांग के बारे में तो बताते हैं, लेकिन बेरोचना के बारे में हमको नहीं पता, किसी को पता आया है, तब मालूम चला। आया तब पता चला। रेडी। इस जगह को देखने से लग रहा है कि ये टेम्पल है। तो यहाँ पे गुरु पद्म संभवा की प्रतिमा थी। पहले हेवेन सांग यहीं पे रहा करते थे। आज के डेट में सेकंड बुद्धा की उपाधि दी जाती है, सेकंड बुद्धा, जिनको गुरु रिम्पोची बोलते हैं। तो यहाँ बाद में उनकी स्टैचू बनाई गई, और यहाँ की जो भी स्टैचू मिले हैं जस्ट अपोजिट म्यूजियम में है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फुटप्रिंट है वो स्टैचू का, ठीक है। तो अभी भी लोग आते हैं तो यहाँ प्रे करते हैं, खाता वगैरह चढ़ाते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप प्रे कर सकते हैं, खाता भी चढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे लोग माले भी अपना टच करते हैं। और ये ओरिजिनल प्लास्टर भी है, ये ओरिजिनल प्लास्टर है। आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, तो ये बेरोचना इनके लिए बहुत क्या बेरोचना बोलो, ज्यादा बोलो। तो आप लोग भी स्प्रे करके आपकी इच्छा कहा ना कर सकते हैं। भगवान का स्थान है, कोई भी कर सकता है। गॉड का स्थान है, कोई भी कर सकता है। साथ में रखे से आपका वीडियो और फेमस होगा। है उसका कोरा करेंगे, ठीक है। इधर से जाएंगे तो उल्टा हो, क्योंकि क्लॉक वाइज कोरा होता है। और एक सेकंड, उस जमाने में मैं बोला था कि बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन हमारे नालंदा में नेचुरल लाइट का सोर्स था। ये ओपन बोला था, वो कमरा वाला ओपन जाना अलाउ नहीं है। का भी सोर्स है जल का। ये देखिए, ये देखने से स्टोन आपको नॉर्मल लग रहा है ना। ओके, मैंने लाइट ऑन किया, ठीक है। ये देखिए, ये पत्थर अभी भी साइन कर रहा है, साइन कर रहा है। Yes, yes, it's shining. अच्छे से देखिए, क्लियर लाइट अभी इसमें है। देख लिए। अब ध्यान देंगे, हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो उस जमाने में बिजली का आविष्कार नहीं था, लेकिन हमारे नालंदा में नेचुरल लाइट का सोर्स था। तो ईस्ट और वेस्ट में दो स्टोन है। ये माइका स्टोन है, माइका को हिंदी में अब्रक बोलते हैं, है ना। और यह एक सिस्टम से सेट था, ठीक है। इस पे वर्टिकल कॉपर प्लेट लगे रहते थे, और इस पे सन लाइट पड़ती थी, मून लाइट पड़ती थी, और ये मंदिर को और ये आंगन को प्रकाशित करता है। क्योंकि माइका बेड ऑफ कंडक्ट होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो आज इसका इस्तेमाल सोलर प्लेट में कर रहे हैं। यानी कि उस जमाने में नेचुरल लाइट का सोर्स था। नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट, सनलाइट, मूनलाइट, रिफ्लेक्ट, बुद्धा स्टैचू। Just like mirror system.
shining ano may ulo ano. It's have a shining when you will reflect the light. Please start here. Phone. Excuse me. See here. See it's shining here. When light of the sun will fall here, it will bounce back. चमक रहा है। अरे आप रख, अब देखा नहीं वो गाड़ी का बताइए बिल्डिंग ओके चले। तो ये बुद्धा स्टैचू हियर। रात में भी रहता था। 아니면 이 발. 우리 둘이 어제 상. गुम्फा सांगे। 야, 무시. Basically an Indian material called abrak. Yeah, when moonlight and sunlight falls here, it will reflect back to the here a statue of Buddha. Now I have the idea. Thank you so much. Where are you from? ओके Siyempre ako This is basically an Indian material called abrak. चमचम से तारा दिखाई रेडी Ready, एकदम ready. अभी मैंने आपसे बाहर में बोल रहा था ना कि उस समय का मैं आपको ड्रेन दिखाऊंगा, ओरिजिनल ड्रेनेज। ये देखिए हल्का हल्का स्लोप दिख रहा है ना, वो रहा ओरिजिनल ड्रेन। ठीक है, ये तो बारिश आएगा तो ये पौंड हो जाएगा, है ना। तो नालंदा कभी भी आइए रेनी सीजन में भी, तो नालंदा में आपको पौंड नहीं दिखते हैं। पूरा अभी भी जो वाटर होते हैं वो पूरा एग्जिट हो जाता है इस कैंपस से। और वो हो गया वाटर वेल, जल के स्रोत। और ये दो कमरे हैं जो स्टोर रूम है। यहाँ से जला हुआ चावल मिला और बड़ा बड़ा हांडी मटका मिला, वन राइस, फूड स्टोर। स्टोर और ये स्तूपा को ऐसे हम लोग फ्लोर के ऊपर ही करते हैं। This one, archaeologist. क्या है? ये गुरु का स्थान है। बैठने का? हाँ, यहीं से शिक्षा। ये हो गया प्रोफेसर का लेक्चरर स्टैंड। अरे ऊपर नहीं चढ़े क्या? लेक्चरर स्टैंड, ये डिबेट करने की जगह। जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी करते हैं। Excuse me। हाँ, ओके ओके। तो ये उन्हीं का स्थान है, गुरु लोग का। तो यहीं पे बैठ करके लामा जी लोग करते थे, स्टूडेंट नीचे डाउन लेवल, अपर लेवल प्रोफेसर, द टीचर लामा जी। ओके, लेट्स गो। Open air. ओपन। देखें इसको हाथ ऐसे किए तो समझ देख करके गुरु स्टाइल। और वहाँ कैसे जाएंगे? कुआं का जरूरी है जाना। देख लेते। चलिए आइए। आए हैं दोबारा कब आए? उधर नहीं, इसको कोरा उधर नहीं। ड्रेन तो ये था ना, नेचुरल वेल। वेल देखना है, आप लोग भी देखिएगा। जाइए तो देखिए। आए हैं तो देख। ए भाई देख के आइए। हाँ हाँ, ऐसे पिलर की तरह? उसी पे से कूद वो पिलर है, वो कमरा है ना जी, और वो पानी है, छत है। लॉक से तो वहाँ से पानी गिरने के लिए? हाँ हाँ, बारिश का पानी गिरेगा ना, जैसे देखिए वहाँ पे जो है ना वो छत है, छत के ऊपर भी एक फ्लोर है। सी गाइस वेरी इंटेलिजेंट। अरे चुप रहे, सी गाइस क्या होता है बे? सी गाइस पूछना जरूरी है। और एक फोटो स्टॉप कर दो। एक फोटो। अरे हटो यार, बुरा इनसाइड। हो गया। अरे फोटो मत ले, वैसे घुमा दो।
कौन सी आती तो भेजना है ऐसा मोबाइलिया ना गिरे दूर से लिया छोड़ा ना कुआं क्यों नहीं निकाली चलिए चलो दिस इज वेरी डीप वेल इन द Nalanda side. Let's go. Come on, let's go. Come on everybody. Okay guys. कहाँ गई लो? ये गलत बात है। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? सोना बच्चा। कुछ बात अरे फोन गिर जाएगा। स्टॉप कर दो। इसका म्यूजियम कहाँ पे है? उसी चीज को आज पढ़ रहे हैं म्यूजियम उस तरफ है जस्ट अपोजिट बाहर। हाँ रोड से इधर इधर आगे है ना गेट देखे ना हम लोग कभी चलेंगे मालूम से पहाड़ी दे में जान होना चाहिए ना चलो इसका म्यूजियम ओपन क्यों नहीं हो रहा है? बहुत दिन से म्यूजियम बंद है खुलता ही नहीं है खुला ही नहीं है यार आई बंकू भैया डब्लू भैया हेलो लाइब्रेरी मिलता तो जरूर नक्शा पे आपको दिखा देता हूँ तो जल करके खत्म हो गया तो किस क्षेत्र में था ये हो सकता है किसी घर के नीचे अभी भी दबा हुआ हो अच्छा उसका क्योंकि 90% तो स्टील अंडरग्राउंड है 90% तो मोर देन 20 विलेज इधर इनसाइड वो टूटा हुआ सीढ़ी है ओके उसमें हम लोग भी जाएंगे आदमी को दबाया गया इधर का लीजिए ये सब का है आइसक्रीम ये गॉड की स्टैचू दिख रही है वहाँ पे बुद्धा जी का गोल वाला में राउंड वाला में एक्सक्यूज मी इनसाइड इधर से देखिए बुद्धा स्टैचू है ना क्लियर तो ये टेम्पल को प्रे करने की जगह ये है तो इसे असेंबली हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल इसे प्रे स्थल कहते हैं तो पूरा 10,000 पीपल का हाँ ये प्रे करने की लेकिन उस समय ये बिल्डिंग नहीं ना था जब मैं इनको बताऊंगा ये बुद्धा पीरियड 6th century BC and it was not made that time it was not constructed Oh, just that one. yeah मिसअंडरस्टैंड द गवर्नमेंट क्लियर हो गया अब आइए
अब लग गया for the good of mankind, sublime the value of human. Yes, yes. Please sit everybody here. Sit here. You have a seat. Okay. You have to sit here. बोले हैं क्या? Excuse me. Excuse me. No. They are. चलिए रेडी. Please sit on this. Who told you to sit on that? Sorry. रेडी. ओके. 마당 망치. रेडी. नेट पे गूगल पे बुक में हम कहीं से भी नालंदा का फोटो पिक देंगे तो ये दिखता है. इनका नाम है सारीपुत्रा. क्या नाम है? सारीपुत्रा. लेकिन सवाल ये था सारीपुत्रा कौन थे? तो सारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट डिसाइपल. और आप बोलते हैं शारीपू और मंगलपू. शारीपू और मंगलपू. क्लियर? तो ये शारीपुत्र बर्थ पैलेस और ये डेथ पैलेस. तो जैसे मैं सारीपू और मंगलपू के नाम लिया, ठीक है. तो सारीपू और मंगलपू ऐसे लॉर्ड बुद्धा के 5 डिसाइपल थे. सारीपुत्रा, महामोगलायन, महाकश्यप, उपाली और आनंद का नाम है. नाम भी है उसी में. अच्छा. आनंद. तो जैसे मैं सारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा का नाम लिया तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए. 2500 साल पहले. 2500 साल पहले ये बिल्डिंग नहीं बना था. उस समय ये मगध का क्षेत्र था और मगध की कैपिटल राजगीर हुआ करता. और उस समय यहाँ के किंग थे राजा बिंबिसार. और बिंबिसार ने लॉर्ड बुद्धा को सबसे पहला स्थान डोनेट किया था राजगीर का बेनूबन. और उनका लड़का था अजात शत्रु जो अपने फादर को ही बंदी बनाया. ठीक है. और वही कैपिटल लेके गया था पाटलिपुत्रा. उसके बाद आता नंदा रानी से. उसके बाद आता है सम्राट अशोक. तो ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ. जब कलिंगा युद्ध हुआ था ना, तो कलिंग युद्ध के बाद उसने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए थे, है ना. और उस समय भगवान बुद्ध के अनुयायी बने थे और उन्होंने 84,000 का स्तूपा बनाया था. 84,000. जैसे सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मी स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, अदर कंट्री में. तो जितने भी हम एंशिएंट स्तूपा पढ़ते हैं, ये सारे स्तूपा सम्राट अशोक ने बनाया. तो स्तूपा वर्ड आपको कहीं भी मिलेंगे तो स्तूपा सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं. स्तूप के अंदर जाने का रास्ता नहीं होता, डोर दरवाजे नहीं होते, क्योंकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होता था. ठीक है. तो स्तूप के अंदर होता है क्या, जिसको बुद्धिस्ट लोग टेम्पल बोलता है, प्रे करता है और मेडिटेट करता है. तो स्तूप के अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, रालिक्स होते हैं, यानी कि राख और अस्थियां होती है. तो इसके अंदर में सारीपुत्रा का है. ठीक है. तो सारीपुत्रा का ये है और ये सम्राट अशोक ने बनाया. और उस समय इस स्थान का नाम पावारिका था. याद रखें, पावारिका. ठीक है. तो उस समय भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन थे. ठीक है. तो यहाँ भगवान महावीर, भगवान बुद्ध घुमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे. और यहीं पे भगवान बुद्ध ने 2 लोकल शिष्य बनाया था. एक को राइट हैंड, एक को लेफ्ट हैंड. एक का नाम सारीपुत्रा और एक का नाम महामोगलायन. और इनकी टोन में शारीपू और मंगलपू. क्लियर. तो कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ भगवान महावीर, जहाँ भगवान बुद्ध स्वयं स्पीच देते थे, उसी पवित्र जगह को कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का ये बिल्डिंग का रूप दिया. तो स्तूप के अंदर डेड रिमेन्स और चैत्य बोलते हैं पाली भाषा में मंदिर को. तो मंदिर में क्या होते हैं कि गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, अंदर में गॉड की स्टैचू होती है, यानी कि मंदिर के अंदर जा करके पूजा पाठ करते हैं. और स्तूप को लोग क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं और मेडिटेट करते हैं. क्लियर. लेकिन अंदर में भी बहुत सारा राउंड राउंड दिखाई दे रहा है ना. ये सब देखिए, राउंड राउंड दिखाई दे रहा है ना, कहीं भी आपको दिखाई देंगे. यहाँ जो प्रोफेसर लोग, मॉन्क लोग, गुरु लोग, लामा लोग
जो पढ़ाते पढ़ाते जिनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी मेमोरी के लिए, उनकी यादगारी के लिए उनका भी एक स्थान दे दिया जाता था। इसे इंग्लिश में भौतिक स्तूपा, हिंदी में मनौती स्तूप बोलते हैं। लेकिन कोई बिग है, कोई स्मॉल है, वो डेजिग्नेशन के अनुसार, क्योंकि उस समय चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया सभी जगह से लोग आते थे स्टडी करने के लिए। तो उस जमाने में आने जाने का कोई साधन नहीं था, ठीक है, तो उनकी बॉडी ले जाना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सो उन्हीं की मेमोरी के लिए, यादगारी के लिए और यहाँ पे मैं 2 टूटा हुआ स्टैचू भी अभी जस्ट मैं दर्शन कराता हूँ लास्ट में। ओके, आइए, 2 स्टैचू है सांगे ये ओरिजिनल स्टैचू है सांगे की, लॉर्ड बुद्धा का ये ओरिजिनल है। लेकिन मैंने बताया था कि एक मुस्लिम आया 6 मंथ बर्निंग, अभी भी मैंने आपको अंदर में वहाँ से दिखा रहा था बुद्धा जी का स्टैचू है ना। तो सभी स्टैचू कुछ न कुछ डैमेज ही है, ये क्लियर। ऐसे अब तो बौद्धिज्म 4 भागों में हो गया, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, बनाना शुरू होता है ना। हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तो अभी भी लोग आते हैं तो इनको प्रे करके ही जाते हैं। जैसे देखिए ये विदेशी यहाँ बैठ करके इनको ध्यान लगाना। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अब मैं इजाज़त ले रहा हूँ और आप लोग भी यहाँ बैठ करके इनको नमन करके ही जाए। ओके, अच्छा लगा? बहुत अच्छा ज़्यादा लगा। टाइम कहाँ ले अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाएगा तो ये मूर्ति जो देख रहे हैं वो तोड़ देगा। नहीं हम लोग अब अंदर नहीं घूम सकते। किसी को नहीं जाने का अलाउ। ये सब मंदिर है, वो सब मंदिर के मूर्ति सब इच्छा है तो फोटो से सब कर सकते हैं, जहाँ भी रास्ता से कहीं भी घूम। कॉल आया था दीदी का, ऊपर दीदी नहीं का कॉल, चढ़ना। क्या? दीदी के ऊपर के लिए अलाउ नहीं है क्या? कॉल आया था दीदी का, परमिशन के बाद वो कोई परमिशन नहीं देगा। मतलब ये वो रिमेंस है इसका अंदर, ये ओरिजिनल है। हाँ रिमेंस जी, गुरु का। ये जो भी देख रहे हैं सब ओरिजिनल है, 5% बैटरी बस समय के अनुसार इसको मरम्मत किया जाता है, उसी चीज को बचाना है। ठीक है, ओके। आप कुछ बोल के सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इसको। और ठीक है, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। भाई सब खजा से मंदिर है।